तो स्वामी जी ये बताइए कि कहते हैं कि सबसे पहली जो सुबह है, हम्म। वो आप जब उठते हैं, भोर के समय उठते हैं, उस समय अगर हम कोई एक्टिविटी करें, इस एक्टिविटी से हमारा सारा दिन जो है वो एक्टिव रहे और फ्रूटफुल रहे, और मतलब हम खुश भी रहें, और जो हम काम कर रहे हैं उस काम में हमें सफलता भी मिले। ऐसा क्या करना चाहिए कि हम शुरू सुबह उठते हुए 10 मिनट, 15 मिनट या आधा घंटा कुछ ऐसी चीज करें, कुछ एक्टिविटीज करें जिससे हमारा दिन अच्छा जाए? कुछ आप इस बारे में बता सकते हैं? भगवान, सबसे पहली चीज की एक्टिविटी कौन कर रहा है? एक्टिविटी आपकी बॉडी करेगी, और बॉडी की कंडीशन जैसी होती है वैसे ही माइंड की भी स्थिति बनती है। आपकी बॉडी अगर बहुत एनर्जेटिक है, आप फ्रेश फील कर रहे हो, तो ऑटोमेटिक थॉट्स भी फ्रेशनेस वाले आएंगे और ऊर्जा वाले आएंगे, मोटिवेशन वाले थॉट्स आएंगे। तो पहली जो चीज़ है जो आपकी बॉडी पे काम करने की ज़रूरत है वो है कि बॉडी की क्लिनजिंग प्रॉपर होनी चाहिए। बॉडी की क्लिनजिंग हो गई, ये जी। फर्स्ट पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि क्या आपने वाइटल एनर्जी बढ़ाया, यानी कि जो प्राण की ऊर्जा है, यानी कि आप अपने शरीर को प्राणवान बनाएं। और उसके लिए आप कुछ योग, प्राणायाम, एक्सरसाइज, जॉगिंग, आप लॉन में जाकर टहलना, पेड़ों के बीच में जाकर कुछ एक्सरसाइज वगैरह करना, या नंगे पैर आप गीली घास अगर मिल जाए आपको तो शीत वाली घास पर टहलें। 8 वॉक, अंग्रेजी वाली 8 वॉक करें, कम से कम 10 मिनट, 15 मिनट। तो इससे क्या होता है कि प्राण ऊर्जा आप सबसे ज्यादा लेते हो। आप नंगे पैर चलते हो तो अर्थिंग आपकी मिल जाती है, अर्थ से, अर्थ एलिमेंट आपका बढ़ जाता है। तो इससे क्या होता है कि एक तो बॉडी आपकी अच्छी हो गई, दूसरी चीज आपके पास वाइटल एनर्जी बढ़ गई। अब ये दो चीजें मिलकर ना आपके माइंड की पावर को, आपके सोचने की शक्ति को, आपके मोरल वैल्यूज को ये बढ़ा देता है, आपकी आत्मा की शक्ति को ये बढ़ाता है। और तीसरी चीज जो माइंड के लेवल पे आपको काम करना है वो ये है कि आप दो चीज सोचें। अगर आपके जीवन में जो भी अच्छी घटना घट रही है, बहुत सारी मल्टीपल घटनाएं घटती हैं रोज, लेकिन आप उसमें से फिल्टर करके उस घटना को एक निकालें जो सबसे सुखद घटना रही है, अच्छी वाली घटना। उसको याद करके उसकी फीलिंग को फिर से दोबारा से अपने अंदर लाएं, और उस सुखद घटना को याद करके आप सुखी हो जाएं, यानी कि खुशी से भर जाएं, आनंद से भर जाएं। पहली चीज ये हो गई, क्योंकि आत्मा का खुराक है खुशी और आनंद। आत्मा, इसलिए भगवान को परम आत्मा कहा गया है। सच्चित आनंद, जिसके चित्त में हमेशा आनंद रहता है वही परमात्मा है। तो आप पहली बात, आप अपने आनंद को बढ़ाइए। दूसरी चीज, संतोष। आपके जी। जीवन में संतोष है क्या? जैसे संतोष कैसे? जो है उसमें, उसके बारे में सोच के मेरे पास ये है, तो उससे संतोष बढ़ेगा कि हाँ भाई मेरे पास ये है। अब जो नहीं है उसके बारे में मत सोचिए, है ना? तो आप जैसे ही आपके जीवन में संतोष बढ़ा, बिल्कुल। जी, जी। और आनंद बढ़ा, तो मेंटल पावर, आत्मा की ऊर्जा आपकी बढ़ जाएगी। बस ये तीन ही चीज करना है, बॉडी पे, वाइटल एनर्जी पे, और थॉट पे। इन तीन पे कर दीजिए, आपका सुबह ही अच्छा हो जाएगा। और इन्हीं तीनों पे चलकर आप अपने सुबह की योजना, दिन की प्लानिंग बहुत बेहतर कर सकते हैं। और इन्हीं शक्ति से आप अपने दिन की प्लानिंग को प्रॉपरली इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं। और वही इम्प्लीमेंटेशन, अगर सुबह एनर्जेटिक है तो डेफिनेटली आप उसी एनर्जी को आप दिन में यूज करेंगे और ज्यादा बेहतर कार्य करेंगे, और बेहतर परिणाम भी मिलेंगे आपके पास। इसलिए सुबह सुबह ये जी। करना जरूरी है। भजन कीर्तन वगैरह जो कहते हैं, भगवान का नाम जाप करना, ये सब क्या है? ये सिर्फ हमारे मेंटल, फिजिकल और स्पिरिचुअल एनर्जी को बढ़ाने के लिए किया जाता है। तो सुबह का मतलब है आपने अपनी बॉडी को, अपने माइंड को, अपने स्पिरिट को रिफ्यूलिंग कर दिया। रिफ्यूल कर दीजिए, फिर दिन भर इस्तेमाल करते रहिए। हाँ जी। अच्छा, एक चीज मैं बताना चाहता हूँ। मेरी से स्वामी जी काफी समय पहले बात भी हुई थी। एक चीज मैं खुद से करता आया हूँ बहुत सालों से, कि जैसे सुबह उठे 5, साढ़े 5 बजे, 4 बजे,
तो सबसे पहले आंखें खोलने से पहले कहते हैं कि आप अपनी हथेलियों को पहले खोलिए, अपने चेहरे के सामने लाइए, आंखें बंद रहनी चाहिए तब, और आप उन हथेलियों की तरफ देखिए। तो क्योंकि हथेलियों से आप का किस्मत जुड़ी हुई है, आपका जहां जुड़ा हुआ है, तो आप उनको देखते हैं। तो आपने जो भी रात में कोई जप किया या आपने कोई आप कुछ मंत्र बोलते रहे, तो वो एनर्जी जो आपके बीच में रही है, वो कहते हैं वो आंखों से एनर्जी जो है बाहर पास ऑन होती है। तो आप सबसे पहले जो है आंखें जब खोलें तो अपनी हथेलियों को देखें, मतलब फर्स्ट टाइम जो आंख खोलें वो अपनी हथेली बैठ के पद्मासन या नॉर्मल चौकड़ी लगा के अपनी हथेलियों की तरफ देखिए, तो सामने रखिए, उन पे देखिए। तो जो भी आपने तप किया, आपने एनर्जी करी, या ये नॉर्मली डे में पूजा करते हैं तो भी उसके बाद जैसे वो हथेलियों को देख के और उन्हीं हथेलियों को अपने सिर पे रखते हुए अपने आप को आशीर्वाद दें। तो एक तो ये चीज़ मैं बहुत सालों से करता आ रहा हूँ। मैंने इससे देखा है कि मेरा पीसफुल बहुत बड़ा पीस बहुत हुआ, लाइफ को मैनेज करना बहुत इजी हुआ। एक आपने मुझे बताई थी क्रिया करने के लिए कि जब भी अपने बेड से नीचे उतरें तो अपना श्वास देखें कि कौन सा श्वास चल रहा है, और उस जैसे आपने वो स्वर विज्ञान से जो शिव जी ने पार्वती जी को बताया था, उसके वो जो शिक्षा थी वो आपने मुझे बताई कि आप अपना श्वास देखिए कौन सा है, और जिस तरफ का श्वास चल रहा है वही तरफ का पैर अपने बेड से या अपने पलंग से या चारपाई से वो पहले नीचे रखिए। तो आपने बोला कि आप शायद अपना यूनिवर्स है और धरती माँ से तब कनेक्ट होते हैं। इसका क्या बैकग्राउंड था? कुछ और नेचुरल आप एक्टिविटीज बता सकते हैं जिससे जो हम एटलीस्ट सुबह शुरू करते हैं इस समय कर सकते हैं? इसमें जो कहते हैं ना, हस्त दर्शन जो करना है, तो इसका एक और जो कहते हैं कि सामाजिक इम्पैक्ट है कि हमने अगर रात्रि में विश्राम करने के बाद हम उठे हैं, जगे हैं, तो दो चीजें हैं इस पे काम कर रही हैं। पहली चीज है जो आपने ऊर्जा के बारे में कहा, आंखों से ऊर्जा निकलती है और हाथ से भी ऊर्जा, हाथ की हथेली से भी ऊर्जा निकलती है, इसलिए आशीर्वाद की मुद्रा में भगवान के हाथ को दिखाते हैं। तो ये दोनों ऊर्जा को आप ग्रहण कर रहे हैं आंखों से और हाथ से। और दूसरी चीज, आप सबसे पहले हाथ को देखकर अपने को कर्म प्रधान बना रहे हैं कि अब मैं इन्हीं हाथों से कर दर्शन करने का मतलब है अब कर्म की दिशा में हम आगे बढ़ेंगे, हाथों से कर्म करूंगा मैं बेहतर। तो वो चीज है कि मतलब अपने को एक्टिवेट करना है। अब रही दूसरी बात कि जो नासिका वाली बात हुई कि नासिका में कौन सी नासिका सक्रिय है, उसी के अनुसार से वो पैर बढ़ाइए। इसका मतलब कि जो ऊर्जा आपकी है, उस ऊर्जा, जो एक्टिवेटेड ऊर्जा आपकी है, उसी एक्टिवेटेड ऊर्जा से आप पृथ्वी के साथ जुड़ जाइए। तो पृथ्वी के साथ में, इस यूनिवर्स की ऊर्जा के साथ आप अपनी ऊर्जा को मैच जब करा लेंगे तो आप ब्रह्मांड की बहती हुई धारा के साथ बह जाएंगे। जो धारा बह रही है वो धारा आपके अंदर बह रही है, लेकिन अब क्या है, ब्रह्मांड की ऊर्जा अपनी बह रही है। आपको कैसे पता चलेगा कि ब्रह्मांड की ऊर्जा क्या बह रही है इस समय? आप अपनी ऊर्जा को देखकर ये समझ लें कि ब्रह्मांड की ऊर्जा इस समय ये बह रही है, इस दिशा में बह रही है। तो उसके लिए हम क्या करें, हम अपनी ऊर्जा को चेक करेंगे। अपनी ऊर्जा को कैसे चेक करेंगे? तो अपनी नासिका को हम देखेंगे, क्योंकि इस दुनिया में आपका पहला रिलेटिव अगर कोई है तो आपकी नासिका है, क्योंकि सांस के साथ में ही आपके जीवन की शुरुआत हुई और सांस के साथ ही हमारी जीवन की समाप्ति भी होगी। यानी कि हमारा जो पहला रिलेटिव है वो सांस है और अंतिम रिलेटिव भी इस दुनिया से सांस ही है। अब जैसे थर्मामीटर है, तो थर्मामीटर दूसरे का तापमान नहीं बताता, थर्मामीटर अपना ही तापमान बताता है। जैसे मान लीजिए कि किसी ने अपने बॉडी में थर्मामीटर को टच कराया, तो थर्मामीटर क्या करेगा, उसके संपर्क में आते ही वो अपना टेम्परेचर बढ़ाना शुरू कर देगा। और अब बढ़ाते बढ़ाते एक समय आएगा कि इंसान थर्मामीटर देखकर जान लेता है कि उसकी बॉडी का तापमान कितना है।
उसी तरीके से हमारे शरीर के अंदर हमारी जो नासिका है, यानी जो बहती हुई श्वास है, वो बता देती है कि इस समय ब्रह्मांड की, पृथ्वी की, हमारे आसपास के सराउंडिंग की ऊर्जा किस डायरेक्शन में बह रही है। इसलिए अपनी नासिका को हम चेक करते हैं। नासिका ही थर्मामीटर है और नासिका के अकॉर्डिंग डायरेक्शन समझ लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम अपने पैरों को आगे की तरफ बढ़ाते हैं, यानी कि कदम आगे बढ़ाते हैं। इसलिए ऐसा कहा गया है कि जब आप जान लेंगे कि अभी किस डायरेक्शन में चीजें चल रही हैं, तो उस डायरेक्शन में आप चलेंगे तो फिर आप अनुकूल हो जाएंगे प्रकृति के साथ में। जैसे अगर आपको पता चल जाए कि ठंड ठंड का मौसम है, तो आप घर से बाहर निकलने से पहले आपको क्या वस्त्र पहनना है वो आप डिसाइड कर लेते हैं। विंटर में आप स्वेटर जैकेट वगैरह पहन के निकलेंगे। अगर आप बरसात के दिनों में निकल रहे हैं, आपको पहले से पता है कि मौसम अभी किस डायरेक्शन में बढ़ रहा है। बरसात के दिनों में आप रेनकोट लेके निकल सकते हैं, आप अम्ब्रेला लेके निकल सकते हैं, है ना। गर्मी के दिनों में जाएंगे तो जी। आपको काले कपड़े पहनने हैं कि सफेद कपड़े पहनने हैं, ये पहले डिसाइड कर लेते हैं, तब आप घर से बाहर स्टेप जी। स्टेप आउट करते हैं, है ना। हम्म। वही हो कि खुद को समझ के हम सराउंडिंग को समझने की कोशिश करते हैं, और जब सराउंडिंग के अनुकूल होकर जब कार्य करते हैं तो अनुकूल परिणाम ही हमको मिलने शुरू होते हैं। जी भगवान। एक चीज और है स्वामी जी, मैं जो सुबह करता हूँ, मैं आपका थोड़ा टिप्पणी चाहूंगा और एडवाइस चाहूंगा। जैसे सुबह उठने के बाद मैं एक दो चीजें करता हूँ कि सबसे पहले तो मैं बैठ के अपनी जिस जगह पे हूँ, या मैंने जो भी अपना सुबह की प्रेयर करनी है वो प्रेयर कर ली। थोड़ा सा मैंने एक कोशिश की है रूटीन बनाने की कि मेरे घर के सामने ही पीपल जी का वृक्ष है, उनको जाके थोड़ा पानी दे के आता हूँ, मतलब जल अर्पण करता हूँ। और सूर्य भगवान को सुबह कोशिश रहती है कि उनकी स्टेप्स सुबह शुरू की करने जब निकल रही हैं तो उनको भी जल अर्पण करता हूँ, और सूर्य भगवान से हाथ जोड़ के उनकी ब्लेसिंग्स लेता हूँ कि मेरी जिंदगी को, हेल्थ को और मेरी सक्सेस को प्रिपेयर करके रोशन करें। एक चीज मैंने और कोशिश करनी शुरू करी है जो मैं आपकी चाहता हूँ कि हम इस यूनिवर्स का पार्ट हैं, और मेरी ये कोशिश रहती है कि जब सूर्य जी को जल दे के, पीपल जी को, शमी जी को जल अर्पण करने के बाद में मैं यूनिवर्स को भी जल अर्पण करता हूँ। तो क्योंकि एक ये है कि, और एक बहुत पुरानी क्या कहते हैं, ये एग्जैक्ट होपोनोपो एक प्रेयर है जिसमें बोलते हैं कि आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। वो होपोनोपो की प्रेयर भी मैं करता हूँ यूनिवर्स को जल अर्पण करते करते साथ साथ, ताकि अगर कोई ऐसे कर्म हुए हैं जिस कर्मों की वजह से वो कर्म कृपया करके आप इस जल के साथ में एक तो मुझे आशीर्वाद दें और ये मेरे कर्मों को भी काटिए। तो मैं आपसे कुछ ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ लोग जैसे बहुत परेशान रहते हैं और उनको ये लगता है कि हमारी चीज़ें ठीक नहीं मूव कर रही हैं, हमें सक्सेस नहीं मिल रही है, तो हम ऐसे क्या छोटा सा कुछ एक्सरसाइज या कोई छोटी सी चीज़ कर सकते हैं जिससे हमारे कर्म कटने लग जाएं और हम उसके बाद में हम जो लाइफ में चाहते हैं वो हमें मिलना शुरू हो जाए। हम सबसे बड़ी बात होती है भगवान ये कि जो भी कर्म हम पहले से करते आ रहे हैं उन सभी कर्मों के कारण से एक पैटर्न बनता है हमारे अंदर। जैसे मान लीजिए हाँ एक जी। एक बच्चा है, जैसे पढ़ाई में लापरवाह है, वो ठीक से पढ़ाई नहीं कर रहा है, ध्यान नहीं दे रहा है पढ़ाई पे, तो पढ़ाई में लापरवाही करेगा, लापरवाही करेगा, पढ़ाई ठीक से नहीं करेगा और परीक्षा में जाएगा, एग्जाम देगा तो रिजल्ट उसका अच्छा नहीं आएगा, हो सकता है वो फेल भी हो जाए। तो एक बना। अब अगली बार फिर वही पैटर्न, पढ़ाई नहीं कर रहा है, लापरवाही कर रहा है, ठीक से ध्यान नहीं लगा रहा है, फिर परीक्षा देगा, फिर से रिजल्ट खराब होगा, फिर से फेल हो जाएगा। तो वो बार बार कोसते रहेगा कि इतने सालों से मैं एग्जाम दे रहा हूँ, इतने सालों से मैं परीक्षा दे रहा हूँ, मैं कभी पास नहीं हो रहा हूँ। तो वो बेचारा परीक्षा के रिजल्ट से लड़ाई करना शुरू कर देगा, उसके साथ शिकायत से भर जाएगा। जबकि उसको करना क्या चाहिए कि ठीक है, लगातार मैं फेल हो रहा हूँ, लगातार फेल हो रहा हूँ, तो रिजल्ट के बारे में मैं बिल्कुल नहीं सोचूंगा, एग्जाम के बारे में बिल्कुल नहीं सोचूंगा। मैं क्या करूंगा, पढ़ाई को चेंज कर दूं। जिस पैटर्न से मैं पढ़ाई कर रहा हूँ उसको मैं चेंज कर दूंगा। और जब मैं उसको चेंज करूंगा तो मैं क्या करूंगा,
अगली बार फेल होने के बावजूद भी शिकायत से नहीं भरूंगा, अगली बार मैं बेहतर पढ़ाई करूंगा, पढ़ाई पे ध्यान लगाऊंगा, कोशिश करूंगा ध्यान लगाऊं, और धीरे धीरे ध्यान लगाते लगाते अगर मैंने साल भर ठीक से पढ़ाई कर ली तो हो सकता है कि नेक्स्ट एग्जाम जब मैं दूंगा तो उसमें फेल तो नहीं होऊंगा, मुश्किल से पास हो सकता हूँ। ये भी हो सकता है कि मुश्किल से मैं पास हो जाऊंगा। फिर पढ़ाई में करते गया बिना शिकायत के पढ़ाई करते गया, तो अगली बार हो सकता है मैं फर्स्ट सेकंड डिवीजन से पास करूंगा। फिर करते गया तो हो जी सकता है फर्स्ट डिवीजन, फिर हो सकता है स्कूल में टॉपर, फिर मैं डिस्ट्रिक्ट में टॉपर, फिर मैं पूरे स्टेट में टॉपर कर सकता हूँ। तो हमने क्या किया, हम मेरे पास रिजल्ट है, मेरे पास एग्जाम है, मेरे पास पढ़ाई है, हम रिजल्ट एग्जाम को छोड़ जी। दिए और पढ़ाई के पैटर्न को मैंने चेंज कर दिया। बस हम्म। पैटर्न चेंज किया, रिजल्ट भी बदल गया और लाइफ भी बदल गई। धीरे धीरे करके अगर मैंने अच्छे से थ्रू आउट मेरी एकेडमिक क्वालिफिकेशंस अच्छा रहा तो बाद में मेरा प्लेसमेंट अच्छा होगा, मेरी नौकरी अच्छी लग सकती है, मैं अच्छा बिजनेस कर सकता हूँ, लाइफ सेटल हो जाएगी। तो ये चीज हुई। ऐसे ही जो बात आप कह रहे हैं कि मैं अच्छा सोचता हूँ यूनिवर्स के साथ जुड़ना, ये क्या है कि हम अपने पैटर्न को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे अगर आप सुबह उठ के जी आप जो भी अच्छी एक्टिविटी आप कर रहे हैं वो आप क्या कर रहे हैं, पुरानी घटनाएं जो घटी थी वो अच्छी भी होंगी चाहे बुरी भी होंगी, नहीं मैं उस पर बिल्कुल फोकस नहीं करूंगा। मैं क्या करूंगा, मैं ये मान के चल रहा हूं कि मेरे हाथ में रिजल्ट नहीं है, मेरे हाथ में एक्शन है और एक्शन का प्रिपरेशन मेरे हाथ में है। तो मैं रोज अपने एक्शन को ही बेहतर तरीके से प्रिपेयर करने के लिए ही हम यूनिवर्स से जुड़ रहे हैं, हम सूर्य देव को अर्घ दे रहे हैं, हम शनि देव की प्रसन्नता के लिए पीपल पे जल चढ़ा रहे हैं, या फिर हम किसी गौ माता की सेवा कर रहे हैं, या फिर हम गरीबों की मदद कर रहे हैं। ये सब क्या है, बस मैं अपने एक्शन को ठीक करने के लिए जिन विचारों से एक्शन ठीक होता है वो उन विचारों को पहले मैं ठीक कर लूं। यही मैं कर रहा हूं, यही आप करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर प्रत्येक व्यक्ति, कल बहुत बुरा हुआ, कल का रिजल्ट अच्छा नहीं, कोई बात नहीं, अब कल को कैरी फॉरवर्ड जी मत करिए, कल को ढो के मत लाइए कि कल तो हमने तो बहुत जी। मेहनत की थी लेकिन रिजल्ट क्या मिला, छोड़ दीजिए, उसको छोड़ दीजिए, कल की बात खत्म। अब नए सिरे से फिर से शुरू करिए। आपको आज नए सिरे से शुरू करना है, तो आज नए सिरे से क्या शुरू करना है, वही सारी जो गतिविधियां ये जितनी भी है ना, पीपल को जल देना, सूर्य देव को जल देना, गौ माता को रोटी देना, कुत्ते को रोटी देना, कौवे को, ये सब क्या है, ये कुछ नहीं है। इस प्रकृति को हम सारी ऑफरिंग देकर हम अपने अंदर एक पॉजिटिविटी जगाने की कोशिश कर रहे हैं। हम अपने पैटर्न को चेंज कर रहे हैं कि मैं एक अच्छा इंसान हूं, मैं एक अच्छा कर्म करता हूं, मैंने आज अच्छे कर्म किए हैं, और वो उस कर्म की जो फीलिंग डेवलप मेरे अंदर होगी ना, अच्छा अच्छा, गुड गुड गुड, तो जैसे विन विन सिचुएशन होता है तो रिजल्ट भी विन में आ जाता है। उसी तरीके से ये सारी जी चीजें करना है, जी। मतलब अपने आप को मेंटली, विचार को पहले तैयार करना है, और विचार के अकॉर्डिंग एक्शन होगा तो रिएक्शन के फॉर्म में रिजल्ट हमारे बेहतर आएंगे। इसलिए ये सारी तैयारियां हमें करनी पड़ती है। तो ये सारी गतिविधियां जितनी भी हैं, आध्यात्मिक जितनी जी। गतिविधियां करते हैं, हमारे रिलीजन में जितनी गतिविधियां, ये सारी गतिविधि इंसान के अंदर पॉजिटिविटी लाने के लिए है। हम्म। हाँ, उसके पैटर्न को चेंज करने के लिए, बस इतना ही है। क्योंकि एक विशियस साइकिल चल रहा है ना। जैसे जैसे वो हुआ कि भाई मुझे किसी ने अपमानित किया तो मैं भी अपमानित करूंगा बदले में। उसके बाद जब उसका अपमान हुआ तो उसने अगली बार मुझसे उसने गालियां दी तो मैं भी उसको गाली दूंगा। फिर गालियों के एक्शन में वो बहुत क्रोधित होता है तो वो आके मेरे से हाथापाई करेगा, लड़ाई करेगा, मैं भी उससे लड़ाई करूंगा। फिर वो मुझसे मारपीट करेगा, मैं मारपीट कर लूंगा। फिर उसको उसने मेरे पे केस कर दिया, फिर मैं भी उस पे केस करूंगा। तो उसके बाद से ये सिलसिला चल पड़ा, एक विशियस साइकिल चल पड़ा। अब इस पैटर्न को हम चेंज कब करेंगे? कोई एक भी कड़ी को तोड़ देंगे। जैसे कि उसने मुझे गाली दी, मैं गाली नहीं दिया, या फिर अगर बात आगे बढ़ गई, हाथापाई तक हो गई, चलो उसने कर लिया, मैं नहीं करूंगा, बस पैटर्न वहीं पे टूट जाएगा। अगर उसने केस कर दिया, मैं उससे जाऊंगा, केस केस ना करके मैं उससे जाके बातचीत करके, और अगर अपनी गलती होगी तो उसको स्वीकार कर लूंगा, और नहीं तो सोलह सपाटे की बात करूंगा। तो फिर वहां पे पैटर्न टूटेगा, कभी ना कभी तो ये जो चैन है ये तोड़ना तो पड़ेगा ना।
अगर जी। नहीं तोड़ूंगा तो उस विशियस साइकिल में वो फंस रहा है, मैं भी फंस रहा हूँ, और फंसते फंसते चले ही जाएंगे। आप चाहे कितने भी अच्छे लीडर हों, आप चाहे कितने भी अच्छे सिंगर हों, कल तक आपने बहुत अच्छे गाने गाए, फिर भी आप रियाज तो करेंगे ना। बिल्कुल। तो वो जो रियाज है, वो मेरे हथियार को, मेरे टैलेंट को, मेरे हुनर को पॉलिश करने का एक तरीका है।